अस्सलामुअलैकुम। दरूद शरीफ की बरकत कैसे इंसान की रूहानी हालात को और उनके इर्द गिर्द के रूहानी माहौल को मुतासिर कर सकती है, आज हम इसके बारे में मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप दरूद शरीफ की बरकत के असरात को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ एक बहुत मुक़द्दस वजीफ़ा है। दरूद पाक अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और बरकतों को हासिल करने के लिए एक लाजवाब तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इर्द गिर्द के लोग दरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो हकीकत में इस नेमत से मुतासिर हैं, जो नेमत आपको अल्लाह ताला के फजल और करम से मिली है, यानी जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं? अक्सर हमने ऐसे लोगों की कहानियां भी सुनी हैं जो दावा करते हैं कि जब वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में वाज़ेह तब्दीली महसूस करते हैं। आम तौर पर गलत फहमी ये है कि दरूद शरीफ सिर्फ पढ़ने वाले को ही फ़ायदा पहुंचाता है, कि ये सिर्फ अकीदत का अमल है। लेकिन दरूद पाक के असरात इससे भी कहीं ज़्यादा वसी हैं। दरूद पाक से हासिल होने वाली बरक़ात और रहमतें सिर्फ एक फ़र्द तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि हकीकत में तो ये है कि ये इर्द गिर्द के माहौल में फैल जाती हैं, जो हमारे आसपास के लोगों को गहरे तरीक़ों से मुतासिर करती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो वो मुस्बत अंदाज में एक तेज़ असर पैदा करता है, जो करीबी लोगों के तर्ज़े अमल और रवैयों को मुतासिर करता है। लेकिन हम इतना कैसे यकीन कर सकते हैं? क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर दरूद शरीफ के असरात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ये सिर्फ ईमान का मुआमला है? हमने लोगों को अवामी सतह पर दरूद शरीफ पढ़ते देखा है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही दुनिया में गुम हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के तर्ज़े ज़िंदगियों से बिल्कुल गाफिल हैं। और इसके बावजूद मैंने ऐसे वाक़यात को भी सुना है जहां दरूद शरीफ के ज़िक्र से लोग दुनिया के हर मुआमले में कामयाब हुए हैं। उनके चेहरे नूर से रोशन हो गए हैं, इनकी आंखें हमदर्दी से चमकदार हो गई हैं। रूहानी तौर पर दरूद शरीफ दिल को पाक करने, रूहानी दर्जात को बुलंद करने और अंदरूनी सुकून का एहसास दिलाता है, और हमारे इर्द गिर्द के रूहानी माहौल पर इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ लोगों का दावा है कि जब दरूद शरीफ को किसी महफिल में पढ़ा जाता है तो ये इत्तिहाद का इज्तिमाई एहसास पैदा करता है, लोगों को अकीदत के मुश्तरका तजर्बे में इन्हें इकट्ठा करता है। और अक्सर लोग ये भी दावा करते हैं कि जब वो महफिलों और हुजूम की जगहों पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो महफिल की तवानाई में वाज़ेह तब्दीली महसूस करते हैं। वो खामोशी के एहसास और तज़ीम का एहसास बयान करते हैं जो उनके आसपास के लोगों पर बस जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि जब वो दरूद शरीफ पढ़ते हुए सुनते हैं तो इन्हें सुकून का एहसास होता है, यकीन दहानी का एहसास होता है कि वो अपने रूहानी सफ़र में अकेले नहीं हैं। एक ऐसी ही कहानी एक मुसाफिर की है जो भरी बस में सफ़र कर रहा था। जब वो खिड़की से बाहर खामोशी से देख रहा था तो उसने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इसे दरूद शरीफ पढ़ते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि इसने दूसरे मुसाफिरों पर सुकून का एहसास महसूस किया। वो सब खामोश हो गए जो कुछ देर पहले एक साथ गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। ऐसा तजुर्बा कोई अनोखा नहीं है कि ऐसे लोगों की बेशुमार कहानियां हैं कि जिनकी जिंदगियां दरूद शरीफ की ताकत से बदल गई हैं और उनकी जिंदगियों पर दरूद शरीफ की बरकत के असरात मुस्बत साबित हुए हैं। ये याद रहे, एक बात यकीनी है कि दरूद शरीफ हमें यकजा करने
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دوسرے اس پر غور کریں یا نہ کریں، فوائد ناقابل تردید ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہو کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کے آس پاس کے لوگوں پر یا آپ کی اپنی روحانی حالت پر بھی گہرا اثر پڑا ہو؟ نیچے دیے گئے کامنٹس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اور اگر آپ درود شریف کی طاقت اور اس کی برکت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری اگلی آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔